वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड के जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर जो बेसिक दो तीन कैटेगरी है उसमें से फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल जहाँ पे एक्सिस इंक्लाइन दिया जाता है विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल विथ वर्टिकल प्लेन विथ उसका जो रेस्टिंग कंडीशन होगा जो उसका वन ऑफ द एज ऑफ द बेस ऑन एचपी। अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल का कंडीशन होगा तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे होगा, जो कि एक शॉर्टकट मेथड है। यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है। जो जस्ट कंसिडर हियर कि ये जो न्यूमेरिकल है ओनली टू स्टेज का न्यूमेरिकल है जहाँ पे एक्सिस इंक्लाइन टू वन प्लेन एंड पैरेलल टू other plane, मतलब axis inclined to HP and parallel to VP with resting condition age of base on HP दिया होगा तो प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको पता करेंगे। सो यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, कौन से भी ऑब्जेक्ट का होगा उसका एक्सिस अगर इंक्लाइन टू HP दिया जाएगा तो उसके लिए प्रोसीजर लेट्स सी। तो कंडीशन है if axis of the solid inclined to HP and parallel to VP with resting on base edge on the HP, तो यहाँ से पता चलता है ओनली वन एंगल दिया जाएगा, वो रहेगा विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि थीटा कहा जाता है और एक रेस्टिंग कंडीशन। तो जब ओनली एक ही एंगल दिया जाएगा न्यूमेरिकल के अंदर तो हमें उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है टू स्टेजेस के अंदर, जैसे स्टेज वन स्टेज टू यहाँ पे लिखा है। तो सेकंड स्टेज में हमें ऑलवेज यूज करना है जो गिवन इंक्लेशन। तो यहाँ पे इंक्लाइन टू एचपी दिया है तो थीटा एंगल जो यूज होगा सेकंड स्टेज में, तो उसका फर्स्ट टाइप रहेगा कि नोट डाउन टू स्टेजेस और कौन सा एंगल दिया है और उस कौन से स्टेज में यूज होगा। तो जनरली सिंगल एंगल ऑलवेज सेकंड स्टेज में हमें यूज करना है। तो ये अपना रेफरेंस लाइन होता है एक्स वाई, जो कि मेन ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले हमें ये ड्रॉ करना है। तो अबोव द एक्स वाई लाइन एज पर द फर्स्ट क्वाड्रेंट द फ्रंट व्यू विल बी हेयर एंड टॉप व्यू विल बी हेयर बिलो द एक्स वाई लाइन। तो ये हमें जनरल बेसिक पता है। तो ये हमें जस्ट नोट करना है टू स्टेजेस। सेकंड स्टेज में जो इंक्लाइन विथ एचपी एंगल यहाँ पे हमें यूज करना है। तो जनरली एंगल थीटा रिप्रेजेंट किया जाता है अबोव द एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे जो कुछ एंगल दिया जाएगा 30, 45 या 60 वाट में भी द एंगल, तो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये हम शॉर्टकट मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो एंगल थीटा जो रिप्रेजेंट होगा वो अपना डायग्राम का थर्ड सॉल्यूशन का थर्ड डायग्राम रहेगा, जो कि हमें टोटल 4 डायग्राम ड्रॉ करने होते। तो ऑलवेज इंक्लिनेशन वाला डायग्राम अपना रहेगा थर्ड। उसके लेफ्ट साइड में जो बनेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड अबोव द एक्स वाला लाइन राइट नाउ, तो वो अपना सेकंड डायग्राम। और उसके सेकंड डायग्राम के अपोजिट मतलब बिलो द एक्स वाला लाइन अपना बनेगा फर्स्ट डायग्राम। और फोर्थ डायग्राम बनेगा यहाँ पे, मतलब जब थीटा एंगल दिया जाएगा तो अपना सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से बिलो द एक्स वाला लाइन स्टार्ट होगा, अबो द एक्स वाला लाइन सेकंड डायग्राम, देन यहाँ पे थर्ड डायग्राम, यहाँ पे फोर्थ डायग्राम। तो ये जो सीक्वेंस है क्लॉकवाइज सीक्वेंस बनता है। तो ये जस्ट आपको पता करना है इफ थीटा इज गिवन, थीटा विल बी गेट रिप्रेजेंटेड अबो द एक्स वाला लाइन जो कि अपना थर्ड डायग्राम, उसके लेफ्ट साइड में सेकंड और उसके अपोजिट में बिलो द एक्स वाला लाइन द फर्स्ट डायग्राम। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशंस है कि चार डायग्राम का पोजीशन कहाँ पे होगा। सो वन बाय वन कि हमें फर्स्ट डायग्राम में क्या ड्रॉ करना है। तो ऑलवेज जो अपना फर्स्ट डायग्राम होता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा आइदर प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, तो उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा उसका बेस का ट्रू शेप हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे चार ऑब्जेक्ट है, चारों में से कौन सा भी एक दिया जाएगा, जैसे कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन ये स्क्वायर प्रिज्म, ये पेंटागोनल प्रिज्म एंड ये हेक्सागोनल प्रिज्म। तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट जो दिया जाएगा उसका ट्रू शेप हमें पहले बनाना है, ट्रू शेप ऑफ द बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे द बेस इज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे पेंटागोनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे ट्रायंगुलर। तो ये हमें स्ट्रक्चर बनाना है एज अ फर्स्ट डायग्राम। तो अपना लाइन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना है विच इज जनरली कॉल्ड एज अ वर्टिकल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बाय कीपिंग जो हमें राइट साइड में जो वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो उसका रीजन है जो हमें रेस्टिंग कंडीशन दिया है बेस एज ऑन एचपी। तो सॉलिड के न्यूमेरिकल में हमें ऑलवेज ट्रू शेप ऑफ द बेस में जो हमें रेस्टिंग वाला एज है राइट साइड वाला ही कंसीडर करना है। दैट्स व्हाई द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज वर्टिकल एंड इट शुड बी ऑलवेज, ये अगर एक्सटेंड करेंगे तो एक्स वाला लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ट्रू शेप ऑफ द बेस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है तो उसका ट्रू शेप ऑफ द बेस बनेगा हेक्सागोन।
ये हो गया अपना फर्स्ट डायग्राम। देन सेकंड डायग्राम होता है जो कि आप बोलते हैं एक्स वाई लाइन, उसके अंदर हमें ऑलवेज रिप्रेजेंट करना होता है एक्सिस जो हमें गिवन न्यूमेरिकल के अंदर रहेगा, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या स्लंट एज अगर पिरामिड होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन जनरली सेकंड डायग्राम के अंदर ही होता है। तो एज अ कंसिडरेशन अगर मान लीजिए हेक्सागोनल प्रिज्म दिया तो उसका जो हाइट या एक्सिस दोनों का मेजरमेंट या लेंथ सेम होगा। तो एज अ रेफरेंस कि यहाँ पे हमें और एक चीज़ कंसिडर करना है वाइल कंप्लीटिंग द सेकंड डायग्राम, हमें विजिबल इनविजिबल लाइंस को भी कंसिडर करना होता है। जस्ट यहाँ पे हम बेसिक प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअल न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो हम बात दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में हमें एक्सिस हाइट या स्लंटेज रिप्रेजेंट करना है अलॉन्ग विथ विजिबल इनविजिबल लाइन को कंसिडर करके उसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो जस्ट मान लीजिए रफ स्ट्रक्चर जो कि हेक्सागोनल प्रिज्म का विथ रेस्टिंग ऑन बेस एज ऑन एचपी रहा, तो इसका जो ट्रू शेप ऑफ द बेस फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम एक्चुअली ये पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, बट एज अ जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए वो रिप्रेजेंट किया है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये वर्टिकल, ये टोटल उसका हाइट हो जाएगा या एक्सिस लेंथ हो जाएगा। तो स्लंटेज आएगा ओनली पिरामिड्स के अंदर। तो ये अपना सेकंड डायग्राम हो गया। तो एज पर द शॉर्टकट मेथड जो थर्ड डायग्राम अपना होता है सेकंड के बाद थर्ड यहाँ पे, जो कि जनरली होता है रीड्रॉ विथ गिवन इंक्लिनेशन, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो मेजरमेंट होंगे, उसी मेजरमेंट का स्ट्रक्चर हमें रीड्रॉ करना है। तो सेकंड डायग्राम में जनरली वो व्यू वर्टिकल पोजीशन में बनता है इन दिस वे। तो हमें थर्ड डायग्राम में उसको विथ इंक्लिनेशन एक्सिस का जो रहेगा या लॉन्ग एज का रहेगा वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। और फोर्थ डायग्राम में हमें प्रोजेक्शंस लेके थर्ड डायग्राम एंड यहाँ से फर्स्ट डायग्राम से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, थर्ड डायग्राम से वर्टिकल, हमें फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका व्यू कंप्लीट करना है अलॉन्ग विद विजिबल एंड हिडन लाइंस। तो यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं हम जो अपना थर्ड डायग्राम रीड्रॉ होगा, यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे रीड्रॉ करने के बाद विथ इंक्लिनेशन सेम मेजरमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस साइज लग रहा है बट एक्चुअल मेजरमेंट यही रहेगा जो यहाँ पे क्रिएट होगा, वही हमें जस्ट रीड्रॉ करना है। इंस्टेड ऑफ वर्टिकल यहाँ पे क्रिएट होगा अलॉन्ग विद द इंक्लिनेशन कंसिडरेशन। और जो अपना फोर्थ डायग्राम होगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ बेसिक डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि हेक्सागोनल प्रिज्म के अंदर टॉप में एंड बॉटम में दो हेक्सागोन होते हैं। तो जब हम यहाँ से टॉप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, उसका प्रोजेक्शन लेने के बाद एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली विजिबल होगा जो कि डार्क लाइन से या विजिबल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और जो सेकंड वाला बिलो साइड में होता है वो पार्शियल विजिबल। ये इस टाइप का हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये शॉर्टकट मेथड है कि जब एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी एंड रेस्टिंग कंडीशन एज ऑफ बेस ऑन एचपी जब दिया जाएगा तो इस टाइप में आपको सॉल्यूशन क्रिएट करना है। सो इट इज जस्ट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, बट एक्चुअल में डायग्राम जो क्रिएट होगा हमें नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो लर्न करना है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।